हेलो एवरीवन, जैसा कि आज के हम वीडियो में देख रहे हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। इसका ये जो फॉर्म होता है, मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं भरना आता। बहुत सारे जो लो स्टूडेंट होते हैं, जब उनको एनरोल करना होता है उनको ये फॉर्म ही भरना नहीं आता। तो आज की हम वीडियो में सीखेंगे इसको भरते कैसे हैं। जी आप ये देख रहे हो ऑफिस रिपोर्ट। मेनली कर बच्चे सोचते हैं कि इसको नहीं भरना, लेकिन इसको आपको भरना है। इसमें आपको अपना नाम लिखना है, यूनिवर्सिटी नाम लिखना है। यूनिवर्सिटी के साथ आपने जैसे मान लो 2024 में पूरा किया, 2025 में पूरा किया, जब भी आपकी पासिंग ईयर हुआ है वो आपको लिखना है। डिपॉजिट डेट, ये ऑफिस का काम है। डेट ऑफ मीटिंग, ये भी ऑफिस का काम है। ये सारी जो डिटेल है इसके अलावा वो सारा काम क्या करेगा, ऑफिस भरेगा। डेट ऑफ बर्थ आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। एनरोलमेंट नंबर देना ऑफिस का काम है। आपको क्या क्या लिखना है, 12th में आपका यूनिवर्सिटी तो होगी नहीं, उसमें बीएड बोर्ड होगा। आपका दिल्ली बोर्ड है, HBSC मतलब हरियाणा बोर्ड है, जो भी बोर्ड है वो लिखिएगा। कितने आपके कौन सी ईयर में आपने पास किया और कितने परसेंटेज और कितने नंबर आपने गेन किए, आपको ये डिटेल लिखनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की है तो उसका यूनिवर्सिटी, उसका ईयर पासिंग, कितने आपने नंबर मतलब ऑब्टेन किए हैं और क्या परसेंटेज रही। फिर आपको मंथ वाइज मेंशन करना है अपना LLB का, कि कौन से मंथ में आपने ये पास किया, कौन से ईयर में, कितने मार्क्स आपने, मैक्स मार्क्स थे उसमें भाई, मतलब 500 में से होते हैं तो 500 लिख दीजिए, 600 में तो 600 में से कितने नंबर आपने ऑब्टेन किए, कितने परसेंटेज बने, तो सबका टोटल लिख देना होता है। फिर आप जनरल में आते हो, OBC में आते हो, SC/BC में आते हो, तो लिख देना होता है, अपने सिग्नेचर कर देना होता है। डेट वगैरह नहीं मेंशन करेगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी प्रॉब्लम आता है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें ये क्या था, अब जैसे कि ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म में आपको सिर्फ ये मेंशन करना कि मेरा नाम ये है। वाइफ जो है, सन, अभी तक आपकी शादी नहीं है तो डॉटर लिख देना, यदि लड़के हो तो सन के ऊपर टिक कर देना, वाइफ ऑफ हो तो वाइफ के ऊपर टिक कर देना, और अपने जो भी आपके पति हैं या हस्बैंड है, जो भी या जो आपके माता पिता हैं उनका नाम लिख देना, ठीक है। जब आपने डॉटर लिखा तो अपने पिता का नाम, ओके। एंड आई एम अ नेशन ऑफ, भाई कौन से नेशन के हो आप वो मेंशन करना है आपको, ठीक है। और आई हेयर डिक्लेयर दैट आई हैव कंप्लीटेड 21 ईयर, आप इसमें लिखना भाई 21 ईयर आपने कब पूरी की थी, आप पूरी कर चुके हो, और आपकी डेट ऑफ बर्थ थी, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना है आपने, यहाँ इंडियन लिखना है, यहाँ आपको बस जो मैंने बताया वही, ठीक है। फिर नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, नेम यूनिवर्सिटी का आपको नेम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। यूनिवर्सिटी का आपने स्टूडेंट नेम लिख दिया यहाँ पे। फिर इसके बाद आपका विच द डिग्री इन लॉ कॉलेज, तो आपको यूनिवर्सिटी का नेम और एड्रेस लिख देना काफी है, ये नेम लिख दो काफी है। नेम ऑफ द डिग्री इन लॉ, नेम ऑफ द डिग्री इन लॉ मतलब आपने LLB की है, LLM करके आप मतलब एनरोल करवा रहे हो, या आप BLLB कर रहे हो, BBLLB कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको भाई आपने का एकेडमिक ईयर कोर्स का, ठीक है, एंड ईयर व्हेन द डिग्री वाज टेकन, जब आपने डिग्री कंप्लीट कर ली उसका ईयर क्या था वो आपको लिखना है, ठीक है। और नेम ऑफ द कॉलेज, कॉलेज का नाम लिखना है आपको यहाँ पे। और फिर यहाँ पे वेदर डिग्री वाज टेकन बाय प्राइवेट स्टडी या एक्चुअल अटेंडेंस ऑफ, मतलब कितने परसेंटेज, वो आपका अटेंडेंस जो सर्टिफिकेट होता है ना उसमें जितने आपके अटेंडेंस सर्टिफिकेट में नंबर परसेंटेज लिखे वो लिख देना आप यहाँ पे, ठीक है। The duration of the course of instruction in the law, whether 2 year, 3 year or 5 year, मतलब कितने ईयर का कोई कोर्स था तो ये आपको मेंशन करना है। जैसे आप बोल यहाँ लिखा BBA LLB 3 years या 5 year, जो भी आपके वो लिख दीजिएगा। मीडियम कौन सा आपने उसमें हिंदी इंग्लिश जो भी आपने होगा आपका वो आपको मिल जाएगा, आपने जो भी आपने किया हुआ है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों लिख सकते हो, आपकी हिंदी इंग्लिश में रहा है या इंग्लिश मीडियम लिख सकते हो, आप हिंदी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, ठीक है। आपकी इंग्लिश कैसी है जब आपने कि आप इसमें मीडियम लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। अदर रेलिवेंट पर्टिकुलर इफ एनी में न लिख दीजिएगा, ठीक है, कि भी कुछ ही ना भरे हो ताकि उससे कुछ क्वेश्चन बाजी ना हो, ठीक है। अब इसमें लिखो आई एम होल्ड डिग्री इन लॉ ऑफ यूनिवर्सिटी आउटसाइड द टेरिटरी, तो यदि आप इंडिया से बाहर के तभी इसको आप भरिएगा, यूनिवर्सिटी नेम, डिग्री नेम और आपका जो भी मतलब डिग्री का ईयर था तभी भरिएगा, अदरवाइज ना भरिएगा। अभी इंडिया से हैं तो आपके लिए इसमें सिर्फ आप इसको क्रॉस कर दीजिएगा यहाँ से और नल लिख दीजिएगा। ग्रेजुएशन की डिटेल ये जो है आपकी, इसमें आपको सिर्फ ये लिखना है कि कौन से कॉलेज से एंड यूनिवर्सिटी से आपने आर्ट साइंस की थी। जैसे आपका जो भी कॉलेज नेम होगा, यूनिवर्सिटी नेम होगा, लिख दीजिएगा, जो सी ईयर में आपने लिख किया था वो लिख दीजिएगा। नेम ऑफ द डिग्री जैसा BSc BA जो भी आपकी है वो डिग्री का नेम लिख दीजिएगा। मीडियम जो भी था उसमें हिंदी इंग्लिश पंजाबी जो भी था आप लिख दीजिएगा। कोई भी पर्टिकुलर अपनी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड भाई बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इन लॉ, लॉ में आप मतलब आने से पहले कोई और अदर क्वालिफिकेशन करी होता है आप वो लिख सकते हैं, जैसे कि मास्टर इन जर्नलिज्म किसने किया हो या कुछ और कोर्स किया तो वो आप इसमें लिख सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने की हुई है।
द डिटेल ऑफ क्वालिफाई एग्जामिनेशन टेकर फॉर एडमिशन टू ग्रेजुएशन कोर्स सच एज सीनियर सेकेंडरी इंडिकेटिंग बोर्ड एंड ईयर ऑफ पासिंग। तो आपको अपने स्कूल का नाम लिख देना है, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ कि ग्रेजुएशन कोर्स से मतलब लेने से पहले जो आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, इंटरमीडिएट तक था जो, वो कब आपने पास किया, मतलब जैसे मान लो आपने 2020 में पास किया, तो 2020 में दिया, कॉलेज स्कूल का नाम लिख दिया। इफ नॉट अ ग्रेजुएट, ये तो कोई ग्रेजुएट नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए मेनली वैसे जो बच्चे आते हैं BA LLB या LLB करके ही आते हैं, तो उनकी सबके लिए जरूरी नहीं होता, ठीक है। यदि तो आपको इसमें नल लिख देना, यदि आपको लगे कि आपके लिए भरना जरूरी है तब इसको आप भरिएगा, वैसे तो अदरवाइज नल करके क्रॉस लगा दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें लिखा कि इन माई कोर्स ऑफ स्टडी फॉर 3, जो कि 3 ईयर कोर्स है, 5 ईयर कोर्स है, आई हैव ट्रेनिंग या पास्ट एनी एग्जामिनेशन बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मतलब इसमें आप कुछ ही ना लिखिए, क्योंकि आपने क्या ही भी अपने कोर्स के दौरान कोई क्या ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली होगी, क्या ही पास किया होगा, क्या ही एग्जामिनेशन किया होगा, तो उसको आप छोड़ भी सकते हो। आई एनक्लोज इसमें आप छोड़ ही दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या लिखा कि आपको जो मोरल कैरेक्टर है जो कि आपको कॉलेज द्वारा मिला हो, ये एडवोकेट के लिए फिट है या नहीं, ठीक है। उसके लिए जैसे पूछा जाता है, आई एनक्लोज सर्टिफिकेट ऑफ गुड मोरल कैरेक्टर एंड ऑफ फिटनेस टू बी एन एडवोकेट ऑन द रोल ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यस कर दीजिएगा। यहाँ पे जैसे इसमें लिख दिया जब आपने पार्ट टाइम कोई जॉब सर्विस नहीं कर रहे हो, तो आप इसमें लिख दीजिएगा आई एम नॉट। और जैसे कि आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन में नहीं है, मतलब अभी, ठीक है, LLB ही आप कर रहे हो और आप सीधा मेनली इसमें आई एम नॉट ही लिखना बेहतर रहता है, कल कोई पंगा नहीं होता, ठीक है। यदि आप उसको बार बार यस कर दो तो आपसे पूछेंगे क्या ये आप प्रोफेशन कर रहे हो, उसका कोई एफिडेविट दो, ये दो वो दो, बहुत पंगा पा देते हैं, तो आप आई एम नॉट ही कर दीजिए। आई गिव पर्टिकुलर ऑफ माई प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट और ट्रेड, या कोई भी मैंने मतलब कोई मतलब एम्प्लॉयमेंट किया हो, या कोई मेरा स्टार्टअप हो या कोई बिजनेस हो, तो उसकी पर्टिकुलर डिटेल जैसे मांगी जाती है, ठीक है। या कोई मैंने अपना कोई टर्मिनेशन, कोई सर्विस से कोई टर्मिनेशन कर दिया, तो उसके लिए तो जैसे आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो उसमें थोड़ी अपनी डिटेल भर सकते हो, अदरवाइज तो कोई आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं तो कौन पकड़ेगा कि आपने बिजनेस किया या नहीं किया। जैसे कि इसमें क्या है कि आपने यदि कोई पहले एम्प्लॉयमेंट किया, वैसे इतना कोई पकड़ नहीं पाता कि आपने कोई एम्प्लॉयमेंट पहले किया या नहीं किया, या कोई आप टर्मिनेट हुए जॉब से, ठीक है। यदि आपकी गवर्नमेंट जॉब हो तो पकड़ पाता है, यदि आप कोई मतलब कॉन्टैक्ट सर्विस हो आपकी, तो आपको लिखना जरूरी है। अदरवाइज जैसे आप कोई अपना बिजनेस कर रहे हो या ट्यूशन पढ़ा रहे हो जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है सरकार के पास, तो उसमें आप नहीं लिख दीजिएगा, उसमें बेहतर रहता है, ताकि आपको कोई जवाबदेही ना हो। कोई आपने मतलब ट्रेड बिजनेस कुछ भी किया हो, ठीक है, कोई आपने ट्रेड बिजनेस कुछ भी किया हो, ठीक है, तो किसी ईयर में किया है उसका कोई रीजन दे सकते हो कि आप छोड़ो, मेनली इसमें न लिख दीजिएगा, बेहतर रहेगा, बजाय कि आप अपना एक एक बात का आंसर दो। इतनी कोई कार्रवाई नहीं होती, तो इतना कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है, तो उसमें न लिख दीजिएगा। यदि पकड़े भी जाते हैं तो हाँ, कोई बिजनेस मान लो आप अपना कोई मान लो कर रहे हो, कोई काम धंधा कोई पढ़ा रहे हो, या आप कोई बिजनेस कर रहे थे, जैसे कि कोई मतलब सामान बेचना, जैसे कोई भी अपना दूध दही कुछ भी बेच रहे हो, कुछ भी बैठा कन्फेक्शनरी वगैरह का, तो नेचुरली बात है बंदा खाली बैठा कुछ तो करेगा, शाम को बैठ के भी कर सकता है, तो इतना को पता नहीं जाता कि भाई आप वो दिन के टाइम अपने ड्यूरिंग कोर्स कर रहे थे दिन के टाइम, या रात को आपने दूध दही जो भी बेच रहे हो, ठीक है, तो इतना कोई पकड़ा नहीं जाता। कन्फेक्शनरी का सामान हो या कोई क्लॉथ का सामान हो, वटएवर। हाँ, कोई गवर्नमेंट जॉब हो तो एक अलग बात है, उसका रिकॉर्ड रहता है सरकार के पास, तो उस स्थिति में आपको लिखना जरूरी है, अदरवाइज इसको नल कर दीजिएगा। स्टेट एनी अदर सर्कमस्टांस ऑफ इंसिडेंट इफेक्टिव योर करेक्टर या फिटनेस एंड रोल। भाई कोई भी अगर घटना हो या आपके ऊपर FIR होगी हो, या कोई लड़ाई झगड़ा होगी जिसमें FIR होगी, तो वो मेंशन करना जरूरी है, अदरवाइज नहीं। इसमें बस ये पूछा गया है कि भाई आई मेड प्रीवियस एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट एज एडवोकेट प्लीडर मुख्तर रेवेन्यू, ये इसको आप नल कर दीजिएगा, इसमें इतना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ नल कर देना है आपको, ये काम ऑफिस का काम है। इसमें जो आपको फीस देनी पड़ेगी 14,450 देनी पड़ेगी, ठीक है। और ठीक है, 14,450, ओके। एंड ये जो आपका है इसमें जो ये भरा जाएगा, ये भरा जाएगा एडवोकेट द्वारा, जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, दिल्ली की एडवोकेट होनी चाहिए वो, ठीक है। बस वो अपने सिग्नेचर वगैरह कर देते हैं, काफी होता है, एक स्टैंप से लगा देते हैं, और अपना यहाँ नाम और अपना भाई यहाँ पे है, और भाई सर्टिफाइड करता हूँ कि मैं इतने सालों से इनको जानता हूँ, इस तरीके से लिख देते हैं। काउंसिल ऑफ दिल्ली, कौन सी कोर्ट की, कौन डेट वगैरह लिख देते हैं, और अपना एनरोलमेंट नंबर लिख देते हैं, डेट ऑफ एनरोलमेंट एडवोकेट अपना लिख देता है। 2 मॉरल कैरेक्टर्स में भरने जरूरी होते हैं एडवोकेट द्वारा, ठीक है। और इसके अलावा सिग्नेचर करना होता है एप्लीकेंट को, डेट वगैरह कोर्ट लिख, वो जो आप देते हो जिस दिन सबमिट करते हो उस दिन डेट लिख दीजिएगा।
ऑफिस रिपोर्ट में जो बनाना होता है, एप्लीकेंट को अपना नाम, अपने फादर नेम लिखना होता है, कब वो ग्रेजुएट हुआ, किस ईयर में हुआ, ठीक है। एप्लीकेंट का मतलब जो एप्लीकेंट है श्री जो भी है मिस, जो अपना नाम लिखेगा भाई, ठीक है, वो किसका बच्चा है, किसका वाइफ है, वो थोड़ा अपना लिख लेगा। ये लिख के जो ये काम होता है, ये सिग्नेचर वगैरह करना एक ऑफिस रिपोर्ट का काम होता है। तो लिखा हुआ इसलिए बेहतर रह जाता है सारा कुछ कि भाई हमने किस ईयर में लिया, यूनिवर्सिटी का नेम, एज लिखना, ताकि जब आप सबमिट करने जाते हो तो थोड़ा देर लगती है, जल्दी करते हैं। जिसको छोड़ना भी चाहो तो छोड़ सकते हो। ऑर्डर द एनरोलमेंट कमेटी, ये इसमें सिर्फ आपको अपना नाम लिखना है, अपने पापा का नाम लिखना है, ठीक है, नाम लिख दिया। फिर ऑफ वी एनरोल एज एन एडवोकेट, तो ये लिखना जरूरी नहीं है। तो द एप्लीकेंट श्री सन ऑफ, ठीक है। तो ये अपना भाई अब इतना इसको ना लिखिए, आप ये वो कर लेंगे, मतलब ऑफिस वाले कर लेंगे। इसमें आपको जो जो अपने देने जरूरी है, तो LLB के मार्कशीट की हर सेमेस्टर की वो दीजिएगा अपनी, जब आप मतलब अपनी देने जाएंगे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को अपने डॉक्यूमेंट, तो उसमें आपकी हर सेमेस्टर की LLB की हर सेमेस्टर की वो होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, प्रोफेशनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपको यूनिवर्सिटी द्वारा मिलेगा। आपने मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री कोई की हो, जैसे कि BA BL LLB कुछ है पहले किया हो, उसकी भी पर सेमेस्टर की वो आप लगा दीजिएगा फोटोकॉपी। ग्रेजुएशन की हर मार्कशीट, मतलब ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और पोस्ट ग्रेजुएशन की हो तो उसकी भी डिग्री मार्कशीट लगा दीजिएगा, 12th की भी, और उसके 12th और 10th की भी मार्कशीट लगा दीजिएगा। जब आप दिल्ली में कोई रहते हो तो उसके साथ आपकी पुलिस वेरिफिकेशन और वहाँ का कोई भी आप अपना वो दिखा सकते हो, रेंट एग्रीमेंट। यदि आप दिल्ली के रहने वाले हो तो राशन कार्ड या आधार कार्ड कुछ भी दे सकते हो। और एक और बात, यदि आप जैसे पानीपत या कहीं मतलब भिवान एक साइड रहते हो तो ये दिल्ली NCR में आता है, तो आपका वैसे भी एनरोलमेंट हो सकता है, आपको दिल्ली का प्रूफ होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी दिल्ली NCR में आते हैं, पानीपत एंड, जैसे कि आप देख सकते हो दिल्ली NCR में कौन कौन से आते हैं। तो दिल्ली जो NCR में आते हैं, जैसे कि न्यू दिल्ली आता है, गुरुग्राम आता है, फरीदाबाद आता है, ठीक है, गाजियाबाद, जींद, इस तरीके से बहुत सारे शहर आते हैं, ठीक है। तो उनको दिल्ली का प्रूफ उनके पास होना जरूरी नहीं है, ठीक है। उनको दिल्ली का प्रूफ हुए बिना भी काम चल जाएगा। देखिए अब जैसे दिल्ली NCR में कौन कौन सा आता है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चक्खर, दादरी, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, भगपत, हापुड़, शामली, मुजफ्फर, अलवर, भरतपुर, इस तरीके बहुत सारे यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो आप कोई पास दिल्ली का राशन कार्ड या कुछ भी नहीं है तो तब भी आपका अपना जो यहाँ का वो अपना प्रूफ दिखाएंगे, अपना आधार कार्ड यहाँ का भी, तो वो चल जाएगा, ठीक है। अटेंडेंस सर्टिफिकेट कॉलेज से लेना जरूरी है, वो आप वो भी लगा दीजिएगा। साथ में आपने यदि 10th के बाद सॉरी एफिडेविट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ गैप फ्रॉम 10th टू अपडेट, ओके, कोई आपका मतलब चाहे LLB करने के बाद हो या 10th के बाद हो, कोई भी आपको गैप ईयर हो तो उसका कोई एफिडेविट लगा देना। एफिडेविट में ये लगा देना कि मैं समय अपनी कोई मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी, इसके लिए मुझे थोड़ा सा मतलब मेरा गैप हो गया, तो इस तरीके से एफिडेविट बना सकते हो। और इसी एफिडेविट में आप ये भी लिख दीजिएगा कि भाई मैं अपनी जो प्रैक्टिस है दिल्ली में करना चाहती हूँ, ठीक है। ये एफिडेविट बना के आप एक ही बना दीजिएगा, और आपको ये एफिडेविट नोटराइज होता है, 10 रुपये का हो जाता है, और इसको आप करके मतलब अपना बना सकते हैं एफिडेविट। एफिडेविट का जो फॉर्मेट रहता है वो ये वाला रहता है, ठीक है। मैं थोड़ी सी ऐड बात ये करनी है कि मेरा असली गैप हुआ और मैं अपना भाई दिल्ली में जॉब करना चाहती हूँ, जो भी है वटेवर, ठीक है। तो ये आ जाता है। अब प्रूफ ऑफ पास्ट ऑक्यूपेशन, यदि आपने कोई जॉब के मेंशन कर रखा, मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब रही है जिसका आपको मेंशन करना जरूरी है, तो वो आप इसमें लगा दीजिएगा, ठीक है। अब बार काउंसिल की मीटिंग्स में अपना नाम, अपने पापा का नाम, अपना एड्रेस लिख दिया आपने, किस ईयर में आप एनरोल करना चाहते हो ये लिख सकते हो आप, ठीक है। और भाई आई हैव ऑब्टेन डिग्री किस ईयर में किया, जैसे मान लो 2024, 25, 26 जो भी आपका वो कर दीजिएगा, ठीक है। सिग्नेचर आप कर दीजिएगा, अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID लिख दीजिएगा, और अपनी एक फोटो यहाँ से लगा दीजिएगा, ठीक है। और अंडरटेकिंग भी ये इस तरह रहेगा, और यहाँ पे भी एक फोटो लगा दीजिएगा। हाँ, फोटो ना लगाइएगा, यहाँ लगाइएगा, देखिए यहाँ पे अपनी फोटो लगाइएगा, और ये जो फोटो होती है एडवोकेट द्वारा उसके ऊपर सिग्नेचर किया जाता है, जो कि जिन्होंने मोरल कैरेक्टर दिया था आपका, ठीक है। और इसमें आपको अपनी जो ये आपकी डिटेल है, नेम और डेट ऑफ भर सकते हो आप, एनरोलमेंट नंबर देना मतलब ऑफिस का काम है तो वो आप नहीं दे पाएंगे। रेजिडेंशियल एड्रेस जैसे दिल्ली NCR का है कोई आपके पास, जैसे पानीपत या झज्जर जो भी है जहाँ का भी है वो आप दे सकते हो,
ठीक है। इसके अलावा अपना मोबाइल नंबर, आपका कोई ऑफिस एड्रेस तो अभी होगा नहीं, इसको मैं छोड़ दीजिएगा। मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ लीजिएगा, ब्लड ग्रुप लिख दीजिएगा। हार्ट के पेशेंट्स तो नहीं, यदि हो भी तो नो ही लिख दीजिएगा, फायदा रहेगा, नो में करना है। ठीक है। तो कौन सा इतना चेक करना है, यदि कोई आपकी है कोई मतलब रिकॉर्ड में आ चुका है कि आप पहले हार्ट पेशेंट रह चुके हैं, उसका कोई रिकॉर्ड में आ चुका है, तो फिर यस कर दीजिएगा, पर हो सके तो नहीं करिएगा। ठीक है। डेटेड ही लिख दीजिएगा अपनी, ये तो ये में सिग्नेचर कर दीजिएगा। और यहाँ फोटो जो आपकी लगेगी वो लाइफ टाइम के लिए वही रहेगी, तो उसको अच्छी फोटो लगाइएगा। और यहाँ भी अपनी फोटो लगा लीजिएगा। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी, आपका नाम, आपके फादर का नाम या हस्बैंड का नाम जो भी है। ठीक है। आपकी एज कितनी है, आपका एड्रेस जो भी है आपका दिल्ली एनसीआर का वो लिख दीजिएगा। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख दीजिएगा। और डेट्स इन प्रैक्टिसिंग एज एडवोकेट तो ये छोड़ दीजिएगा। यूजुअल प्लेस और प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट ये लिखना जरूरी नहीं है इतना। ठीक है। नेम एड्रेस ऑफ द नॉमिनी, तो नॉमिनी में अपने फादर मदर की थोड़ी डिटेल डाल सकते हो। यदि कोई आपने एप्लीकेंट ने कोई फुल टाइम सर्विस की हो तो उसके बाद नली लिख दीजिएगा, कोई रिकॉर्ड में नहीं आता। जैसे आपको कोई कन्फेक्शनरी की शॉप रही है, कुछ भी रही है आपकी जो रिकॉर्ड में नहीं है, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट जॉब के अलावा, तो यह नो ही लिख दीजिएगा, बेस्ट रहेगा, ताकि आपके क्वेश्चनबाजी ना हो और आपको डॉक्यूमेंट ना दिखाना पड़े, फालतू के नीचे झंझटबाजी बनेगी। कोई आपने प्रैक्टिस में और डिसकंटिन्यू हो गए हो तो उसका कोई रीजन, उसको नॉली कर दीजिएगा। यहाँ पे भी नेम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एडवोकेट विच द एप्लीकेंट जो भी है तो बेनिफिट करता हो किसी भी अंडर द एक्ट। तो यदि कोई आपको किसी भी एक्ट का कोई पता हो कि आपको कोई मतलब क्लेम मिल सकता हो, कोई बेनिफिट मिल सकता हो, तो वो मेंशन कर सकते हैं आप। ठीक है। या नॉमिनी की डिटेल देनी है आपको, या कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपना सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट एडवोकेट, आपको अपना सिग्नेचर करना, डेट लिखनी है। यह प्रेसिडेंट का काम होगा जो आपका होगा। तो इस तरीके से फॉर्म भरा जाता है। फिर भी अभी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो, या दिल्ली हाई कोर्ट में, दिल्ली बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में, या दिल्ली हाई कोर्ट में, या चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, या चंडीगढ़ में, या किसी भी जगह आप अपना एनरोलमेंट लेना चाहते हो और आपको हमारी हेल्प की जरूरत है, तो आप हमें पे करके अपनी सर्विस हमारे से ले सकते हैं। और यदि आपको मतलब आपको फॉर्म भरना नहीं आ रहा किसी भी स्टेट का, किसी भी सिटी का, ठीक है, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो सर्विस आपके यहाँ हम ऑनलाइन देते हैं आपको, तो आप हमसे ऑनलाइन सर्विस ले सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी मुझे जो बताइएगा। चैनल की वीडियो में इतनी मेहनत से बनाते हैं, पंखा बोल बंद करके, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और हमारी इतनी मेहनत के लिए हमें एक लाइक सब्सक्राइब शेयर तो जरूर करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो या किसी अन्य टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय।